बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक इतना फैसिनेटिंग टॉपिक है कि आप सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा और कुरान मजीद के हक और सच होने की गवाही भी। आज का टॉपिक है असहाबे कफ। सारी दुनिया जानती है कि कुरान मजीद ने किस तरह फैसिनेटिंग तरीके से बताया कि असहाबे कफ 300 साल तक सोते रहे और करवट भी बदलते रहे, लेकिन साइंस इसको तस्लीम नहीं करती थी। और इस पूरी सूरत हाल में रोमन लिटरेचर के अंदर भी इनका जिक्र आता है 7 स्लीपर्स के नाम से, और बाइबल में भी इनका जिक्र मिलता है। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर मॉडर्न साइंस हमेशा इनको झुठलाती रही। आज मॉडर्न साइंस हमें बताती है किस तरह आपको पता चलेगा कि असहाबे कफ 300 साल तक सोते रहे और ये कैसे मुमकिन हुआ। इस तरह गार के अंदर 300 साल तक बगैर खाए पिए कुछ चंद लोग सोते हैं और अल्लाह पाक उनकी करवट भी बदलता है। ये बड़ा एक गैर मामूली किस्सा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन सबसे पहले आप समझ लें कि असल वाक़या हुआ क्या था, और फिर आपको बताते हैं कि किस तरह मॉडर्न साइंस बताती है आखिर किस तरह 300 साल तक वो बगैर खाए पिए सोते रहे और ये वाक़या क्या था। इसको समझ लें। यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछवाया कि आप बताएं असहाबे कफ कौन थे। फिर अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए कुरान मजीद की आयत नाजिल की और बताया कि तुम जिसको समझते हो कि ये एक बड़ा कोई गैर मामूली किस्सा है कि 300 साल तक कोई सोता है, तो ये अल्लाह के नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे नज़दीक हो सकती है, अल्लाह ने तो इससे बड़े बड़े काम किए हैं और अल्लाह के लिए ये एक मामूली सी बात है। देखिए, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया, तो फ़लस्तीन का जो इलाका है ये असल में रोमन एम्पायर का हिस्सा था और वहाँ पर उन्हीं की हुकूमत चलती थी। रोमी बेसिकली बुत परस्त थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक पपेट टाइप कोई अपना बादशाह बनाकर रखा था। जिस तरह आप देखते हैं कि अंग्रेज़ बरसगीर में थे और उन्होंने यहाँ पर जो हुकूमत बनाने के लिए लोकल नुमाइंदे थे वो उनके पपेट हुआ करते थे। लिहाजा वहाँ पर जो बादशाह था वो पपेट एक यहूदी था। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना माना, अल्लाह पाक ने उनको उठा लिया और उसके बाद वो कान भी भरते रहे। उन्होंने पूरी एक बगावत करवाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने वहाँ पर रोमियों के खिलाफ यानी रोमन के खिलाफ ही बगावत की, लेकिन वो बगावत इनकी बुरी तरह नाकाम हो गई। फिर सन 70 ईस्वी में टाइटस रोमी ने इनसे लिया बदला, इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, इनकी ईंट से ईंट बजा दी और फ़लस्तीन का पूरा हशर नशर कर दिया। इनका जो सेकंड टेंपल था उसको बर्बाद कर दिया। लाखों यहूदियों को उन्होंने मार दिया, जो बच गए उनको निकाल दिया। ये तब से लेकर आज तक 2000 साल तक दोबारा ये कह रहे हमने अपना टेंपल बनाना है। लिहाजा इस सूरत हाल में इनकी मूवमेंट जारी है। जब वहाँ पर उनको निकाल दिया तो वहाँ पर कुछ मुआहिदीन रह गए थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने उठा लिया आसमानों पर, इसके बाद यहूदियों को भी निकाल दिया, लिहाजा उन पर भी ज़मीन तंग कर दी। उसके बाद रूमियों ने चंद वहाँ पर कुछ लोग रह गए थे, उनको बादशाह के दरबार में पेश किया। उनको कहा गया कि देखो, ये तुम्हें लास्ट वार्निंग है कि तुम बाज आ जाओ इस पूरे दीन को फॉलो करने से। लिहाजा जो हमारी शराइत हैं, जैसे हम बुत परस्त हैं तुम भी बनो, नहीं तो उसके बाद फिर तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन हम तुम्हें एक लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। उसके बाद वो चले गए, लेकिन चूँकि वो पक्के मुआहिदीन थे, हज़रत ईसा को मानने वाले थे, उन्होंने फैसला ये किया कि हमारी ताकत तो नहीं है कि हम रूमियों से मुकाबला कर सके, बादशाह है, ताकतवर है। लिहाजा उन्होंने फैसला ये किया कि हम हक के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन इनके दरमियान रहेंगे तो मारे जाएंगे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हम किसी गार में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि इस वक्त सारे हमारी जान के दर पे हुए, और उसके बाद हम अल्लाह से मदद मांगेंगे या मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या सूरत हाल पेश आती है। फिर ये एक गार में चले गए। इस तरह के आपको गार तुर्की में ख़ास तौर पर मिलते हैं। अब गार की सूरत हाल कुछ इस तरह की थी कि वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, रिफ्लेक्ट होकर आती थी, तो आम रूटीन में लोगों को पता नहीं चल सकता था कि यहाँ पर कुछ अंधेरा सा छाया रहता था।
ये लोग वहां पर चले गए और वहां पर गार में जाकर सो गए। अब जब इन पर अल्लाह पाक ने नींद तारी की तो तकरीबन 300 प्लस ईयर्स तक, यानी 300 साल तक ये सोए रहे। अल्लाह इनकी करवट बदलता रहा, यानी पूरी तरह एक इन्वायरमेंट ऐसा बन गया कि 300 साल तक ये सोए रहे। उसके बाद जब इनकी आंख खुलती है 300 साल बाद, तो इनको यही लगा कि वही वाक़यात हैं, वही बुत परस्ती की हुकूमत है। इनके एक साथी ने कहा कि कुछ खाने की उनको तलब थी, उसको भेजा और साथ ये हिदायत भी जारी की कि ये सिक्के तुम ले जाओ, लेकिन ख्याल रखना कि हमारे खिलाफ साजिशें हैं, बड़ी एहतियात के साथ किसी ऐसी जगह से लेकर आना खाना, या किसी ऐसी जगह से लेकर आना जहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब वो शख्स जब जाता है बाज़ार के अंदर और वहाँ जाकर खाने की बात करता है और बदले में सिक्का देता है, तो वो पूछते हैं कि सिक्का तुम्हारे पास किस तरह है। अब वो हैरान और परेशान होकर देखते हैं उस वक्त रूमियों ने भी ईसाईयत इख्तियार कर ली। जब उन्होंने ईसाईयत इख्तियार की तो पूरी की पूरी उनकी सल्तनत, सब तमाम लोगों ने ईसाईयत इख्तियार की, और वहाँ पर मशहूर था कि चंद लोग गायब हो गए हैं और उनके बारे में बड़ा अच्छा गुमान कई 100 सालों तक रखा जाता रहा कि उन्होंने उस वक्त जुल्म के आगे अपने आप को बेचने से इनकार किया, झुकने से इनकार किया। सो पूरे वहाँ पर हिस्ट्री ये बताती है कि कई 100 साल तक वो अपनी नस्लों को बताते रहे कि चंद लोग थे जिनको 7 स्लीपर्स आज कहा जाता है, कि ये लोग बादशाह के आगे नहीं झुके, उन्होंने अपने दीन पर कायम रहे। कुछ किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ चले गए, लेकिन उनके बारे में किस्से बड़े मशहूर थे। अब जब उन्होंने देखा ये सिक्का तो उन्होंने पूछा ये तुम्हारे पास कहाँ से है, तो वो हैरान होकर देखना शुरू हो गए। उनको उठाकर वो बादशाह के दरबार में ले गए। जब बादशाह ने उनको देखा तो वहाँ पर उनकी इज्जत गले लगाया गया, उन सबको बुला लिया गया कि ये क्या सूरत हाल पेश है, क्योंकि अब वही मज़हब उन्होंने इख्तियार कर लिया था जो उनका था। तो उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि तुम भी वही मज़हब के थे। उनके बारे में जो किस्से थे सारी दुनिया जमा होगी। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मॉडर्न साइंस इसको तस्लीम नहीं करती थी कि किस तरह 300 साल तक आप करवट बदलते रहे हैं, आप कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। ये नामुमकिन सी बात है, आप खाए पिए बगैर। लेकिन आज हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ को बताने जा रहा है कि मॉडर्न साइंस ने इसको तस्लीम कर लिया है। अब ज़रा समझिएगा कि किस तरह मॉडर्न साइंस के मुताबिक इंसान 300 साल तक बगैर खाए पिए ज़िंदा रह सकता है और अल्लाह की कुदरत पर आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे। देखिए, दुनिया के अंदर तकरीबन आज की मॉडर्न साइंस कहती है कि उन्होंने 86 लाख यानी 86 लाख ऐसी मखलूक़ात जानदार है जिनके बारे में वो जानते हैं। कितनी है, फ्यूचर के अंदर कितनी होगी, ये उनको नहीं पता। चंद 100 के वो नाम जानते हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप ये समझ लें कि 2000 ऐसे जानदार हैं जिन पर अगर मौसम की कोई सख्ती आती है, उनकी खुराक में कमी हो, मौत का खौफ हो या कुछ भी हो, तो अल्लाह पाक ने उनकी बॉडी में, उनके अंदर एक ऐसा सेंसर रखा है कि उनको पहले ही अलार्म हो जाता है कि कोई खौफ खतरात उनको पता चल जाता है। और इस पूरी सूरत हाल से वो एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हाइबरनेशन, उससे वो गुजरते हैं। अब हाइबरनेशन इस अमल को कहते हैं जिसके दौरान आपके दिल की धड़कन तकरीबन 95% तक आहिस्ता हो जाती है। आप जो सांस सेकंड्स में लेते हैं वो कई मिनट्स में चला जाता है। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, ठंडा हो जाता है, और आप अपने अंदर यानी कि जो जानदार है वो अपनी जो ग़ज़ाई तवानाई यानी ख़ास तौर पर उन्होंने जो खुराक लेकर डाइजेस्ट करना है, वो बॉडी के अंदर मौजूद जो चर्बी और मसल्स होती है उसके थ्रू वो अपनी ग़ज़ाई जितनी भी ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। इस खुराक या चर्बी से जो आप ख़ास तौर पर तवानाई हासिल करते हैं इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान यानी हाइबरनेशन करने वाले ख़ास तौर पर ये जो जानदार होते हैं, इनमें आपको चमगादड़ें भी मिलती हैं, आपको गुलहरियाँ मिलती हैं, चूहे मिलते हैं, यानी कई नस्लें परिंदे, सांप और दीगर कई बड़े बड़े जानदार भी मिलते हैं, रीछ तक आपको मिलते हैं। असल में जो हाइबरनेशन करने वाले जानदार होते हैं ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये इतना खाते हैं कि उनके अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा बनती है, और जब उनको कोई ख़तरा होता है, कोई महसूस चीज़ होती है, भूख लगती है, या कई महीने तक या उनको साल तक सोना पड़ता है बग़ैर कुछ किए, तो वो इस पूरी सूरत हाल के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं अपनी ही बॉडी के अंदर तवानाई को।
آج کی ماڈرن سائنس اس دور تک پہنچی ہے کہ ان کے پاس جو لیٹسٹ تقریباً ایڈوانس انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق کچھ چمگادڑیں ایسی ہیں جو 1 سال تک بغیر کھائے پیے رہتی ہیں، وہ سوئی رہتی ہیں، اور اسی طرح سردیاں اگر آ جائیں یا کوئی موسم خراب ہو تو اس پوری صورتحال کے اندر وہ اپنی ہی باڈی کے اندر سے توانائی حاصل کرتی رہتی ہیں تاکہ وہ ایک لمبا سلسلہ چلتا رہے۔ یہ آج کی ماڈرن سائنس ابھی یہاں تک پہنچی ہے۔ ہائبرنیشن ہوتا ہے تو اس دوران جانور کی جو ایج ہوتی ہے وہ بڑھنا رک جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف اگر 300 سال تک سوئے رہے ہیں تو 300 سال کا جو عرصہ ہے گزرنے کے ساتھ وہ بوڑھے بھی ہوں گے یا بوڑھا کچھ، لیکن ایسا کچھ کیوں نہیں ہوا اس کو سمجھیے۔ دیکھیے آج کی ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے ڈی این اے کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ اصل میں آپ کی باڈی کے جو سیل ہیں کروموسومز کے کناروں پر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سیل تقسیم ہوتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جاتے ہیں، اور آج ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے آپ کسی بھی جاندار کی آنے والی جو باقی زندگی ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہائبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی سست رفتار سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے، یعنی سمپل آپ سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ انسان کی ایج نہیں بڑھتی، یہی پروسیس اصحاب کہف میں آتا ہے۔ آپ کو اگر مزید جاننا ہے تو ہالی ووڈ کی ایک فلم دی پیسنجر، اب ہالی ووڈ کی جو فلم ہے یہ پوری ہائبرنیٹ کے پروسیس کے اوپر ہے، جس میں تقریباً 5000 لوگ نئے سیارے ہومسٹیڈ 2 پر جاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ چونکہ یہ نیا جو پلانٹس ہے وہ تقریباً 120 نوری سال دور ہے، لہٰذا اگر آپ نارمل زندگی میں دیکھتے ہیں تو انسان نہیں جا سکتا۔ اب اس میں دکھایا یہ جاتا ہے کہ وہ پوری طرح انسان کو ہائبرنیٹ کرتے ہیں جس سے اس کی ایج نہ تو بڑھتی ہے اور نہ ہی وہ آگے جاتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں بالکل اصحاب کہف کی طرح وہ دکھاتے ہیں کہ وہ سو جاتے ہیں، لیکن اچانک صورتحال کچھ ایسی ہوتی ہے کہ 40 سال بعد ان میں سے ایک شخص جاگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ پورا پروسیس شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پوری طرح چیزیں آگے جاتی ہیں۔ اب آج کی جو ماڈرن سائنس ہے انہوں نے یہ جو تمام آپ کو موویز یہ چیزیں نظر آتی ہیں یہ سائنس کے جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، سائنس جس کو تسلیم کرتی ہے وہ ہوتے ہیں۔ آج کی سائنس اس بات پر پوری تحقیق کر رہی ہے جاندار اگر 1 سال 1.5 سال تک بغیر کھائے پیے سو سکتے ہیں تو انسان کو اگر ہائبرنیٹ کر دیں تو کم از کم وہ 100 سال تک زندہ بھی رہ سکتا ہے، کی ایج بھی نہیں بڑھتی، اور اس کو بھوک کا جو عمل ہے، جو توانائی ہے، وہ اپنی ہی باڈی کے اندر سے جنریٹ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آج کی ماڈرن سائنس نے جس کو بتایا وہ اصل میں یہ پروسیس ہے۔ اب اصحاب کہف کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ بڑا خوبصورت قرآن مجید کا قصہ ہے کہ کس طرح وہ اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ کتنی دیر ہم سوتے رہے۔ کوئی کہتا ہے ہم فلانے دن اتنے دن رہے، کوئی کہتا ہے ہم 1 دن سے کم رہے، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ پھر اس کے بعد ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ ایک پروسیس شروع ہوتا ہے، جس کے بعد وہ جاتے ہیں مارکیٹ میں اور پھر وہ تمام سٹوری بتا دی گئی ہے آپ کو۔ دیکھیے جو اصحاب کہف جن غار میں گئے تھے وہ کوئی خاص غار نہیں تھا، یہ تمام جتنے بھی آپ کو کیو یا غار نظر آتے ہیں ان میں درجہ حرارت تقریباً آپ تھرو آؤٹ دا ایئر دیکھیں تو ایک ہی جیسا رہتا ہے۔ قرآن مجید جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ، یعنی نیند کا ایک بلاک کرنے والا پردہ ڈال دیا تھا، ہمارا جو کان ہے وہ اصل میں کوئی آواز اس طرح جو کہ سنتا ہے غیر معمولی ہو، اس کے بعد وہ دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور ہم جاگ جاتے ہیں۔ لیکن اصحاب کہف کے معاملے کے اندر اللہ پاک نے ان کا یہ حصہ مکمل طور پر روک دیا تھا، یا آپ سمجھ لیں سسپینڈ کر دیا تھا۔ یہاں پر ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی کہ سورج کی روشنی کیوں ریفلیکٹ ہو کر آتی تھی، یہ بھی اس میں ایک بڑی حکمت ہے۔ دیکھیے سورج کی روشنی اگر ڈائریکٹ آتی ہے وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، کہ اگر سورج کی روشنی غار میں آتی اور وہ باڈی کے اوپر پڑتی یعنی سن لائٹ، تو اس سے مالیکیولز بڑھتے ہیں جس سے انسان کی ایج بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک حکمت تھی۔ آج کی ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے؟ ماڈرن سائنس آج کی یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان سو رہا ہے زیادہ دیر تک، وہ کروٹ نہیں بدلتا، تو اس کا جو خون کا فلو ہوتا ہے باڈی کے اندر رک جاتا ہے اور پریشر کی وجہ سے پورے باڈی کے اندر اس کو بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے زبردست طریقے سے بتایا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہوئی، ہم نے ان کو باقاعدہ کروٹ دلوائی۔ یہ اللہ پاک کے کام ہے۔
इसी तरह आज की मॉडर्न साइंस ये कहती है कि अगर इंसान ज़्यादा देर तक आंखें बंद रखता है तो उसकी आंखों को नुकसान पहुंचता है। यानी मिसाल के तौर पर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए 1 साल तक, आप पट्टी हटाएं तो आप अंधे हो चुके होंगे। इसी तरह ज़्यादा देर तक आपकी आंखें खुली रखें तो कॉर्निया को नुकसान पहुंचता है। देखा होगा बहुत सारे कोमा के जो मरीज़ होते हैं अक्सर औकात जब ये ज़िंदगी में लौट कर आते हैं तो कई तरह की आंखों की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कुरान मजीद का ये दावा इतना कमाल है कि कुरान मजीद कहता है कि तुम इन्हें देखो तो समझोगे कि वो जाग रहे हैं, यानी आंखें झपक रही हैं, हत्ता कि वो सो रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में साइंस ये कहती है कि जब हाइबरनेशन में कोई भी जानदार अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी का हिस्सा इस्तेमाल करता है तो जैसे ही वो उससे प्रोसेस से बाहर आता है सबसे पहले उसको भूख लगती है। अब कुरान मजीद कहता है कि जैसे ही अस्हाबे कफ उठे तो वो बाजार गए खाने के लिए। ये वो आज की मॉडर्न साइंस है पूरी तरह कुरान मजीद के इन अहकामात के आगे झुकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इंसान को जो इल्म दिया है, हमें ये चाहिए कि अपनी अगली नस्लों को जहाँ हम उन्हें डॉक्टर्स बनाते हैं या हम उन्हें किसी फील्ड में देते हैं, हम उन्हें साइंस की तरफ भी लेकर आएँ, उनको साइंटिस्ट बनाएं, उनको कुरान के साथ अटैच करें, उन्हें कि दुनिया को बताएं कि कुरान सुपीरियर है, बाकी दुनिया के सारे उलूम उसके नीचे आते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।